पंडित रंजन, हुजूर प्रणाम। तूने तो कहा था कि चंपा कल 12 बजे आके मिलेगी, पर टाइम तो अब समय अधिक होने के लिए चला है। अब बड़ा है, देखिए जाके देखो चंपा आ रही है या नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं आज जुमिए जे गई लो ये माता सा पीता नाचा देखा ये जुमा अलो हो किस लिए याद किए पिताजी, कहिए सारा पिताजी पिताजी कहो, कुशल से तो होना। हमें तो बिल्कुल कुशल से हूँ। तुम्हें किसी प्रकार का दिकदारी तो नहीं है? पिताश्री, आपके रहते हुए इस राजमहल में हमें कोई चीज की दिक्कत नहीं है। चंपा, तूने तो दिन प्रत्येक दिन गोवर्धन पर्वत पर चली जाती हो पूजा करने के लिए। हाँ तुम्हें तो जाने में बड़े कठिनाई होती होगी ना? पिताजी, चाहे जो भी कठिनाई हो, मैं तो एक बचपन से भगवान इंद्र को पूछती हूँ और पूछती आ रही हूँ। हाँ चंपा, लेकिन ये बतलाओ कि जब तुम यहाँ से गोवर्धन पर्वत तय करके इंद्र की पूजा करने के लिए जाती हो, राहों में तो तुझे बहुत से प्रजा लोग, तुम्हारा सखी सहेली और इत्यादि बहुतों सा लोग मिलता होगा। हाँ, राहों में चलते हुए यदि तुम्हें कोई पूछ देता होगा कि तुम किस राजा का पुत्री हो, तो तुम क्या बतलाती हो? पिताजी, मैं यही बताती हूँ, मैं तो भाग विधाता का बेटी हूँ। शाबाश।
तूने सच ही कहा कि मैं भाग और विधाता का सुपुत्र हो। हाँ पिताजी। लेकिन ये भी बतलाओ कि तूने किसके क्रम भाग से खाती हो और किसके क्रम भाग से जीती हो। पिताजी आप ये क्या पूछ रहे हैं? मैं जानती हूँ आप मेरे जन्मदाता हैं, आप हमें जन्म दिए हैं, लेकिन पिताश्री मैं तो अपनी भाग से खाती हूँ और मैं अपनी भाग से रहती हूँ। महाराज क्या हो रहा है? हम जो कहते हैं सो कीजिए। अरे क्या हुआ? आप हमें क्या बोले थे मंत्री? जब मेरी बड़ी पुत्री या छोटी पुत्री जब हमें कह देंगे हाँ पिताजी आपके भाग से खाती हूँ, आपके भाग से जीती हूँ, रहती हूँ, तो रंजीत तुम्हारा मोच कटा दूंगा, सिर मुरबा करके पूरे गांव घुमाऊंगा। महाराज अभी क्या बोले? मैं अपने भाग से खाती हूँ, अपने भाग से जीती हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ महाराज आप मोच कटा लीजिए। क्या कीजिए? हाय मोरी राजा, हाय हरामजादे, क्या बोलते हो? छक्कापट्टी है, छक्कापट्टी है। नहीं समझावे, ध्यान ना बुझो। क्या बातें जा रहे हो? अपने का नहीं पूछियो, भगवान इंद्र के पूजे छे। अपने के लिए पूरे राज में लोग हमें पूछ, अपने का घरे में नहीं कोई पूछ। मंत्री हो शायद चंपा के मति भ्रमित हो गया है। अन्य फिर से मैं पूछता हूँ, चंपा बोलिए पिताजी। तुमसे मैंने यही पूछा है, सर प्रश्न का उत्तर देना है और सही बोलो, गलती नहीं। ये बतलाओ तूने क्या कहा कि तुम किसके क्रम भाग से खाती हो और किसके क्रम भाग से जीती हो? सोच लो, समझकर प्रश्न का उत्तर दो। पिताश्री आप चाहे एक बार पूछिए या 1000 बार, मैं तो अपने भाग से खाती हूँ और मैं अपने भाग से रहती हूँ। मैं तो केवल ईश्वर भगवान मानती हूँ, तो इंद्र भगवान को मानती हूँ। चंपा की खोपड़ी खराब हो गया है। चंपा को, चंपा बोलिए पिताजी। लगता है कि तेरी मति मारी गई है। ए बुढ़ा जुल्फी कटाइला, हरामजादे, तुम्हारे विश्वास तुम कमाए। चंपा बोलिए पिताजी। आगे परिता सतन सत चंपा गई तो सलियों गई हम, तो सलियों तक चंपा आजू कांचा पिता के याद माना रे मेरो।
पिताजी नाही होती धाताना। चंपा हाँ पिताजी। खाती हो तुम इस घर के और गुड़गुड़ाते फिर रही हो दूसरों को। सोच लो कि शायद तुम्हारे पिता पुत्र नहीं बल्कि तुम्हें पुत्र की तरह जगरा गोहार में भगवान दोसर के पूजा करेगा। हमें पूरे प्रजा लोग हमें भाग विधाता ईश्वर मानते हैं और तुम एक दूसरे को पूजा करने के लिए जाती हो। आज के बाद तुम गोवर्धन पर्वत पर नहीं जाएगी इंद्र की पूजा करने के लिए। आज घर में ही रहकर तुम इस पिता की ही पूजा करोगे। स्वीकार है? पिताजी आप हमें चाहे कितनों वंचित कर दीजिए, लेकिन मैं रहूंगी राज दरबार में, परंतु मैं ईश्वर मानूंगी तो एक ही केवल इंद्र भगवान को मानूंगी। ले लो जान, अभी तुम्हें मरने की खूब खबर ही नहीं। क्या मैं तुझे भेज दूं वहां? क्या इसके नीचे तो फिक्र ही नहीं। चमका नहीं तो गई पी आता हाथ वही चमक गई हमारा मन को आ गई संसारे छो हाथ था। अभी तो तुम इस हालत में लग रही हो, ना जाने तुम्हारे अभी तो बहुत सी बाकी है। पिताजी आप चाहे जो भी कुछ कर लीजिए, मैं आपको बात बताता नहीं मानूंगी। तोरा लागिया पिताजी हेलो
के हो या शीश दे तुम सुन लो, आज तक तुमने इस पिता के अपमान यदि तुम सभा में कर रही हो तो तुम्हारा खैर नहीं है, तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। हरा मंत्री चल ले कोरा पकड़, कोरा पकड़ो। महाराज हमार बात मानब, क्या करने के लिए चाहते हो? सब तो मानते थे कि जब सब कोई मानते थे, एक गोटे नहीं मान लगे तो की है? खुदा तुमसे किसी ने कह दिया कि एक भी सदस्य भगवान भक्त विधाता को भूल जाए? तुम्हारे कहने से आखिर यहाँ के बेटी ने बेटी है या दुश्मन है? पकड़ने को ना, पहले तो चंपा को समझाओ कि पिता को तुम ईश्वर मान लो, यदि नहीं मानती है तो तुम उसे 550 को खींच कर मारो, चाहे मरे या बचे। समझ गया? जाओ चंपा को समझाओ, मैं आ रहा हूं। बन चंपा। हाँ मंत्री भैया, मान जा। नहीं मंत्री भैया, चाहे हमारे पिताजी मेरी प्राण क्यों नहीं ले ले, लेकिन मैं उसी भाग विधाता नहीं मानूंगी। हमें तो कहे छे हमार बात नहीं माने, किया न माने छे? अहो कबहू ने जय हो माना पई हो मंत्री जी, पिताजी के बाद विधाता अहो नाही मानबै हो बागते भी हरा मंत्री, क्या चंपा मान गई? बहन चंपा, आपका पिताजी का मति भ्रष्ट हो गया है, वो पागल है, कमीना है, कुर्ता है, पैजामा है। अरे बेहुदा, क्या हुआ? चंपा समझ गई? चंपा समझ गई? क्या समझा रहा था? क्या समझा रहा था? हरामजादे क्या समझा रहा था? क्या समझा रहा था? चंपा, चटकाई बहुत पिताजी कमीना है। अभी तुम्हारे शरीर में 16 ये जेवरात जितना है उसे खोल कर अभी तुरंत रख दो रे। चल इसके जेवर खाना खोल, सारे जेवरातें खोल लो, खोल। हमें क्या ना खोल, नौरी के बोला दे। मैं कहता हूँ खोलवाओ उसी से। बहन चंपा मान जाओ, तुम्हारे पिताजी का दिमाग खराब है, हमें भी लालूता क्यों खिला रहा है? मंत्री भैया, चाहे हमारी पिताजी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भाग विधाता मानूंगी। यदि मेरी प्राण भी चली जाएगी तो मैं उसी भाग विधाता नहीं मानूंगी। आग भी धराली खाला
सही पे गई करेगा मैं डालो सही पे गई करेगा मान क्षमा पाके पीता जी के गई बचन चंपा हाँ मंत्री भैया, हम तो एक नौकर है, हमें महाराज की जो आज्ञा मिलेगा हमें तो करना है। चलो खुद अपना वस्त्र हमें क्या कहने के लिए चाहते हैं मंत्री भैया, बोलिए ना। महाराज की आदेश है तुम अपना ये पीताम्बरी वस्त्र खोल कर फटा पुराना वस्त्र पहन लो। क्या जी? अरे क्या हो रहे हैं? खोले अभी तक सोच ही रहे हो? ना खोले सारी सामान हाँ बना गई चलती बहिनी जितना नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या कर रहे हो? जाओ बाहर जाओ जाओ। चोरी पिताजी। चंपा तोड़े बहुत शौक मच गया, तुझे मैंने खाने के लिए 56 प्रकार की भोजन और सोने के लिए फूलों की बिछावन। आज उस जगह पर फूलों की जगह तुम्हारे लिए कांटों की बिछावन लगेगी। अरे